लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का आपको मैं इसी तरीके से समझाता हूँ कि मान लो कोई फर्म है और उस फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। एक फर्म में 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। यहाँ पर किसी एक पार्टनर को, जैसे अज्यूम कर लेता हूँ बी को गारंटी दी गई कि भाई आपको हर ईयर कम से कम 20,000 का प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर गारंटी दे दी गई बी को कि हर साल आपको कम से कम 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से इसे गारंटी दे दी गई कि भाई आपको 20,000 रुपया मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। तो अगर किसी साल इसे प्रॉफिट कम मिला तो बाकी पार्टनर्स मिलके अपने प्रॉफिट में से इसको देंगे, लेकिन इसको 20,000 का प्रॉफिट देना ही देना। तो ये कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें बेटा 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1 है इफ फर्म, रुक पॉज कर दे देना, इफ फर्म क्वेश्चन इज साइलेंट हु टेक्स द गारंटी। तो गारंटी तो बी को मिल गई, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है कि ये गारंटी किसने ली, ए ने ली या सी ने ली, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दूसरा केस है इफ अ पर्टिकुलर पार्टनर टेक्स द गारंटी। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी ली है। तो पहले वाला केस ये कहता है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हु टेक्स द गारंटी, किसने गारंटी ली है, नाम गिवन नहीं है। तो उस केस में जो भी अमाउंट 20,000 में कम होगी, जैसे एक्चुअल में हमने जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो सी के हिस्से में या बी के हिस्से में आया 16,000 और उसे गारंटी कितने की दी गई थी, 20,000 की। तो 4,000 की अमाउंट कम बैठ रही है। इस 4,000 की अमाउंट को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो साइलेंट है, कौन देगा? तो उस 4,000 को दोनों पार्टनर ए और सी मिलकर आपस में देंगे। तो उस 4,000 में से ए कितना देगा, सी कितना देगा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आ गया समझ में। सेकंड है इफ ए पर्टिकुलर पार्टनर टेक्स द गारंटी। अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी ली है, जैसे ए ने गारंटी ली कि भाई जो भी डेफिशिएंसी आएगी, जो भी कमी आएगी मैं दूंगा, तो उस केस में ये जो 4,000 की डेफिशिएंसी है, इस 4,000 की डेफिशिएंसी को ए देगा, सी नहीं देगा। तो क्वेश्चन करते समय यही ध्यान रखना है कि भाई दोनों में कौन सा केस लग रहा है। सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। 3 पार्टनर हैं, तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। इट इज प्रोवाइडेड दैट, ये कहा गया, सी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500, कि सी का प्रॉफिट किसी भी ईयर में 37,500 से कम नहीं होगा। इसका मतलब सी को गारंटी दी गई है 37,500 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 157,500। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,57,500 का। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना। तो अभी हमने 2 केस पढ़े थे कि जब क्वेश्चन में गिवन ना हो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, और या दूसरा गिवन हो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ये गिवन ना हो, दूसरा ये गिवन हो कौन बियर करेगा। तो इस गिवन में कहीं भी नहीं लिखा कि सी का प्रॉफिट अगर कम होगा तो कौन देगा। तो इसका मतलब सी का अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया और क्रेडिट साइड में लिखा प्रॉफिट को, तो भाई P&L अकाउंट 157,500। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने
पहले हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ये देखेंगे कि भाई एक्चुअल में किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 157,000 मैंने किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1,57,500 का ए को कितना मिला बेटा, 4 और 2 6 और 1 7, तो 4/7 ये आएगा 90,000। फिर इस 157,500 का इसका रेशो है 2/7, ये आएगा 45,000, और 157,500 का 1/7 ये आएगा 22,500। कितना आ गया, 22,500। तो पहले इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू ए कैपिटल 90,000, और बेटा गैप देना है, तुरंत नीचे वाली लाइन में लिखना नहीं, लिखना है, एक लाइन का गैप देंगे। टू डी कैपिटल 45,000, टू फिर गैप देना है। सी कैपिटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 22,500। तो एक्चुअल में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया उसमें से जो सी का शेयर था उसके हिसाब से सी को कितना मिला, 22,500, और जबकि सी को गारंटी कितने की थी, 37,500 की। तो कितना कम प्रॉफिट मिल रहा है उसे, गारंटी थी 37,500 की, और एक्चुअल में उसे प्रॉफिट मिला 22,500 का। तो कितने अमाउंट कम उसे मिल रहा है, कितने अमाउंट की डेफिशिएंसी हुई, 15,000। कितनी डेफिशिएंसी हुई, 15,000, और इस 15,000 को कौन देगा, ए और बी देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पॉज कर देगा। कितने की डेफिशिएंसी है, 15,000, कौन बियर करेगा, ए और बी। तो ए बी सी के रेशियो थे 4:1। अब कौन बियर करेगा इसको, ए और बी। सी को हमने हटा दिया, तो ए और बी के रेशियो कितने हो गए, 4:2। इस 15,000 का 4/6 कौन देगा, ए, तो कितना आ गया बेटा, 10,000। इस 15,000 का 2/6 कौन देगा, बी, कितना आएगा बेटा, 5,000। तो इसका मतलब ए देगा 10,000 और बी देगा 5,000। तो हमने 10,000 ए से माइनस किया, तो ए के एक्चुअल ए को कितना प्रॉफिट मिला, 80,000, और ए ने ये किसको दिया, सी को। तो यहाँ लिखेंगे भाई सी कैपिटल अकाउंट, बी कितना देगा, 5,000, किसको दे रहा है, सी को। तो सी कैपिटल अकाउंट, तो बी ने 5,000 दिया, तो बी को बेटा कितना मिला, अब 40। सी को ए से कितना मिला, 10,000, बी से कितना मिला, 5,000, तो कितना हो गया, 37,500, जितने की उसे गारंटी। क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करने में दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, 157,500 और 157,500, ये हो गया बेटा, बस।